बेंगलुरु के आईटी उद्यमियों को दरभंगा आने का न्योता सांसद गोपाल जी ठाकुर बोले, मिथिला की प्रतिभा को मिलेगा रोजगार का नया मंच। लोहाम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी की मौत, 2 बच्चों के सिर से उठा माता पिता का साया। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों का हंगामा, हॉस्टल और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगाए गंभीर आरोप। पैक्स चुनाव की तैयारी तेज, दरभंगा में मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा में ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण, सुरक्षा कर्मियों को सतर्क निगरानी के दिए गए निर्देश। रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक में उठे संचालन के मुद्दे, जिलाधिकारी ने मांगे कार्यकारिणी सदस्य के सुझाव। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। बेंगलुरु में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु की तकनीकी कंपनियों को दरभंगा एसटीपीआई से जोड़ना और वहां शाखा या स्टार्टअप शुरू करने के लिए आमंत्रित करना रहा है। विनम्र मेरा आग्रह प्रार्थना आप लोग स्वीकार करें और दरभंगा के तरफ चलें और मिथिला विकसित हो, इस पर भी कुछ सोच बनाए और वहाँ कुछ काम आगे बढ़ सके। मेरा सहयोग पूर्णतः पूरी, कहीं पर आपको यह नहीं लगेगा जो हम सांसद के रूप में आपके साथ फिट हो। हम आपके एक सदस्य बन के आपके कंपनियों को हम वहाँ पर सहयोग करेंगे। कहीं पर यदि आपको दिखते हो 12 बजे रात 12 बजे दिन, तो मेरा मोबाइल रहेगा आपके साथ खुला हुआ। हम पूर्ण सहयोग करेंगे। अस्थायी रूप से सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब को भी आग्रह किया है चलने के लिए। और जिस दिन आप लोग एक बार जा करके देख सुन करके आएंगे, तो मुझे लगता है माननीय मंत्री जी से भी हम दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के लोहाम में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। अमन एकेडमी के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में मधुबनी के सतघारा निवासी 38 वर्षीय नवीन कुमार भंडारी और उनकी 32 वर्षीय पत्नी बबीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। मेरा नाम सौरभ कुमार है जी। वो नवीन भंडारी और उनकी पत्नी वो लेके बबीता देवी वो यूनिवर्सिटी आए थे दरभंगा सुबह 9 बजे के करीब। वो 10:30 बजे दरभंगा यानी LNMU से घर जा रहे थे। उसी दरमियान स्कॉर्पियो सामने से आ रही थी लोहाम चौक पर और टक्कर लगा। ये कहाँ जा रहे थे? ये घर जा रहे थे सतघारा। सतघारा कौन से जिले में पड़ता है? मधुबनी में पड़ती है। थाना रहिका पड़ती है। यूनिवर्सिटी में काम करती है उनकी जी, प्रोफेसर थी वो। प्रोफेसर जी। कैसे घटना की जानकारी मिली आप लोगों? ये घटना की जानकारी हमारे बाबूजी के एक मित्र हैं, मुस्लिम हैं, उनका नाम हमको नहीं पता है, उन्होंने जानकारी। क्या पता चला आप लोगों को? पता चला कि उनको एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग तुरंत ही गाड़ी से घटनास्थल पर गए। तब तक प्रशासन जो है रामशिला हेल्थ केयर ले जा चुकी थी, पर रामशिला हेल्थ केयर में जो पंडोल में है उन्होंने एडमिट नहीं लिया, उन्होंने DMCH रेफर कर दिया। तो DMCH आने के क्रम में ही पति की मृत्यु हो गई और पत्नी मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल दिल्ली मोड़ में एडमिट करवाई गई। फिर 1 घंटा तक उनका इलाज चला और फिर वो भी मृत्यु घोषित कर दी गई। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं और हॉस्टल की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया।
ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। दरभंगा। हाँ, दरभंगा। अच्छा। देखिए साहब, यहाँ पर बहुत सालों से हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को अलॉट नहीं हुआ है। अच्छा। अब से 200-250 किलोमीटर से सब गवर्नमेंट निकाल के आता है पॉलिटेक्निक कि हमको हॉस्टल का सुविधा मिलेगा, मेस का सुविधा मिलेगा, कोई सुरक्षा रहेगा हमारे लिए एनी टाइम। यहाँ पर सब 5-6 साल से मिल ही नहीं रहा है हम लोग का हॉस्टल। अब बाहर में रूम ढूंढने जाते हैं 5-6 किलोमीटर के अंदर में तो नहीं मिलता है। उसके बाद सर जब बात हुआ तो बोलते हैं 75% पुराना ज़रूरी है। सर आप ही बताइए, हॉस्टल मिला नहीं है तो अटेंडेंस कहाँ से पूरेगा सर? क्योंकि मिडिल फैमिली से आया है, कोई रूम ले नहीं सकता है उतना भर, किसी को मिलता नहीं है। पर मंथली 12-13 हज़ार खर्चा हो जाता है सर। या ना ही वॉशरूम है, ना ही पीने के लिए पानी है, और गर्ल्स हॉस्टल चालू करवाइए। बाहर में सेफ्टी नहीं रहता। कहाँ से आके यहाँ पढ़ाई करती है? मधुबनी से आके पढ़ाई। हम पटना से आए हैं। अच्छा। पटना से आए हैं, रूम लेके रह रहे हैं, मिलता नहीं है, खर्चा कौन उठाएगा? जब हम लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सबको 75% अटेंडेंस चाहिए, तो उसके लिए हॉस्टल पे तो देना चाहिए ना। हॉस्टल चालू करवाइए। तो हॉस्टल नहीं मिलता, आप लोग बोले हैं प्रिंसिपल बोले को? क्या बोलते हैं? इग्नोर। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? पानी, वॉशरूम, सब कुछ का व्यवस्था होना चाहिए। हॉस्टल चालू करवाइए। दरभंगा में आगामी 1 सितंबर 2026 को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों और संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह सदरभंगा ऑडिटोरियम में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने चुनाव प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी है। जो कुल मतों की संख्या है वह डिफर करेगा, अंतर आएगा। इसीलिए जो हमारे P3 हैं, यदि हमने 5 पदों के लिए 5 बैलेट, सबसे पहले प्रथम मतदान पदाधिकारी से मिलेगा और प्रथम मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि मतदाता से यह सुनिश्चित करना, रिलेशनशिप बनाना कि जो मतदाता है वह सही मतदाता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतदाता वोट का वोटर लिस्ट में जो क्रम संख्या BLO के द्वारा पर्ची दिया जाता है, जो पर्ची उपलब्ध है, और मतदाता का एपिक कार्ड, दरभंगा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय परिसर स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का बाहरी निरीक्षण किया। इसके साथ ही बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित वेयर हाउस का भी बाहर से जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों को वेयर हाउस के बाहर लगातार निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष कौशल कुमार के निर्देश पर बुलाई गई है। बताया गया है कि सोसाइटी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर कार्यकारिणी के सदस्य ने कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं और चिंताओं से अवगत कराया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक बुलाई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य से सोसाइटी को बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर लिखित सुझाव लिए गए। सदस्य ने अपने अपने मंतव्य लिखकर लिफाफे में बंद कर अधिकारियों की मौजूदगी में जमा किए है।